नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले रात की तारीकी में अफगानिस्तान के अंदर शदीद किस्म की बमबारी हो चुकी है। जेट हथियारों ने अफगानिस्तान के अंदर 7 से ज़ायद मकामात पर खौफनाक किस्म की बमबारी की है, जिसमें फितनतुल खवारिश के ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और कई दहशत गर्दों के इस वक्त हलाकतों की भी इतलात मौसूल हो रही है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ये खौफनाक किस्म के जेट हथियारों ने बमबारी की है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। तारीख है आज 22 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आज लाजमी करना है और वीडियो को आप लोगों ने जरूर लाइक करना है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं है। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले रात की तारीखी में 1 बजे अचानक के अफगानिस्तान के अंदर जो है खौफनाक किस्म के अटैक्स हो चुके हैं। अब जरा सुनिए कहां कहां ये अटैक्स हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त जराये के मुताबिक अफगान मीडिया का यह जराया है, ये अफगान मीडिया में कोट कर रहा हूं, अफगान मीडिया का यह कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को नाज़रीन निशाना बनाया जा चुका है। अफगान मीडिया के जराये का यह कहना है कि जेट हथियारों ने नाज़रीन रात की तारीखी में सोबा पक्तिका के इलाके बरमल में फिजाई हमला किया है। पहले पक्तिका अब पक्तिका में कौन हमला कर सकता है? पक्तिका में क्यों हमला करते हैं? ये तो आप बखूबी जानते हैं। हम कई बार व्लॉग्स में ज़िक्र भी कर चुके हैं। नाज़रीन, पक्तिका ही अटैक हर वक़्त पक्तिका को क्यों किया जाता है? खोस्त को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? ये पक्तिका वही एरिया है जहाँ फितनतुल खवारिश के अहम कमांडर्स जो यहाँ ऑपरेट करके अटैक्स करवाते हैं पाकिस्तान में, ये पक्तिका, खोस्त इस एरिया में रहते हैं। तो पक्तिके के अंदर जो है एक खौफनाक किस्म का वहाँ जेट हथियारों से बमबारी की गई है और यहाँ पक्तिका में बिलखुसूस जो बरमल का जो एरिया था उसमें ये फिजाई हमले हो चुके हैं। इसमें बड़े बेहतरीन तरीके से, एक्यूरेट तरीके से उसमें फितरतुल खवारिश के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ है। पक्तिका के इलाके बरमल में होने वाले फिजाई हमले में ये अफगान मीडिया कह रहा है कि जोरदार धमाके हो गए। धमाके में इस वक्त जो है दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनके जो ठिकाने थे वो तबाह हो चुके हैं। अब कितने लोग मरे हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अब से कुछ देर पहले तो ये अटैक हुआ है। जरा रुकिए, मजीद जब अगली इंफॉर्मेशन आएगी तो वो भी आप लोगों को पहुंच जाएगी। अब एक अटैक तो यहां हुआ है, फिर उसके बाद है सोबा पक्तिका के जिला अरगोन में भी एक फिजाई हमला हुआ है, वहां भी बमबारी की गई है। यानी पक्तिका का इलाके बरमल में भी की गई है और उसके बाद जिला अरगोन में भी ये फिजाई इस वक्त जो है जेट हथियारों से बमबारी हो चुकी है। अब जरा सुनिए आगे। नाज़रीन, यही जेट हथियारों ने बमबार हथियारों ने नाज़रीन पक्तिका के बाद ननगरहार के जिला खोगियानी, खेलो और बहसूद में भी खौफनाक किस्म की बमबारी की है। यानी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पक्तिका नहीं बल्कि नंगरहार के जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये खौफनाक किस्म की बमबारी की गई है, जिसमें अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि उसमें कई दहशत गर्दों को हलाक करने के हवाले से भी इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन तादाद कन्फर्म नहीं कितने अभी तक उसमें हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन वहां भी इनके ठिकानों को बुरी तरह जो है वो तबाह किया जा चुका है। और यूं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मजीद अब तक की इतलात यही है। मजीद कितने अटैक्स होते हैं वो आप लोगों को अगले वीलॉग में हम आप लोगों को बताएंगे। यूं इस वक्त खौफनाक सूरत हाल है। मुमकिन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक शदीद दोबारा जो है झड़प होने के खतरात नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं। और 2 रोज़ कबल आप लोगों को मालूम है कि सऊदी वफद ने बाकायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात को मामूल में लाने के लिए कोशिशें तेज करते हुए बाकायदा टॉक के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी सिफारती लेवल पर। लेकिन जो वफद 2 रोज़ से काबुल में बैठने के बाद पाकिस्तान आ गया, फिर उसके बाद बाकायदा सऊदी वफद ने एक ड्राफ्ट तैयार करके इस्लामाबाद और काबुल भेजा था। और काबुल में जब वो गया तो उन्होंने उस ड्राफ्ट को सऊदी हुकाम ने भेजा था, वो ड्राफ्ट को इस साइड में रख लिया और खुद एक ड्राफ्ट तैयार करके उन्होंने सऊदी अरब को बगैर साइन के भेज दिया। जबकि पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट सऊदी अरब ने भेजा था उस पर साइन करके एक्सेप्ट करके भेजा था। तो उसके बाद सऊदियों को के मालूम हो गया कि भाई ये कौन सी मखलूक है, ये अफगान तालिबान। हमने जो ड्राफ्ट भेजा है दोनों फ्रीकेन को, उसको साइड करके अपनी मर्जी का एक ड्राफ्ट ये तैयार करके भेजे हैं। इसका मतलब है ये मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल खिलाफ पाकिस्तान के होने से रोकने के लिए तैयार नहीं है।
انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، واپس تو چلے گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد یہ جو 2 اٹیکس ہوئے جس میں سیکورٹی کے جوان شہید ہوئے، پاکستان نے ٹھان لیا کہ ہم نے حملہ ہر صورت کرنا ہے۔ پاکستان ایکسیپٹ تو نہیں کر چکا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان نے آفیشلی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ لیکن کون کر سکتا ہے؟ کیوں کیا گیا؟ یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت۔ اللہ